जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं कि राजनीतिक स्थिति यानी व्यवस्था क्या है, किस तरह से झारखंड में व्यवस्था किया जाता है, किस तरह से प्रशासन किया जाता है। उन सभी चीज़ों का आज हम लोग जानेंगे। एक एक जिला के बारे में जानेंगे, सब चीज़ को जानेंगे कि सब चीज़ कहने का मतलब कि किस तरह से अनुमंडल बना, प्रखंड बना, उसके बाद हम लोग का ब्लॉक किस तरह से हम लोग का बना है। सब चीज़ों को या जिला वगैरह सारा चीज़ को एक एक करके तोड़ तोड़ के देखेंगे, पूरा कैटेगरी करके। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं संसद से और विधानमंडल से कि संसद और विधानमंडल में कितना सीट होता है और कौन कौन सा सदन होता है। इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का भारत में 3 प्रमुख स्तंभ है, ठीक है। तो भारत का जो प्रशासनिक है उसका 3 प्रमुख स्तंभ जो बोला जाता है उसको बोला जाता है। पहला हम लोग देखिए, पहला हम लोग का है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एकदम यहाँ होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। और चौथा देखिए, क्वेश्चन पूछता है, तीसरा स्तंभ तो हम लोग जान गए, लेकिन क्वेश्चन ऐड कैसे करता है, चौथा स्तंभ पूछ देता है। अब चौथा स्तंभ पढ़ाता ही नहीं है कोई, ठीक है। तो चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है। मीडिया हम लोग का चौथा स्तंभ है, तो इसको भूलिएगा नहीं। अब इसी चीज़ को झारखंड में अप्लाई कर देगा। झारखंड में भी राज्य व्यवस्था जो है, झारखंड राज्य सरकार का 3 अंग है, उन तीनों अंग में चौथा जोड़ेगा मीडिया को, इसको देख ख्याल कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं संसद को और विधानमंडल को। देखिए, संसद में 2 सदन है। अब 2 सदन है तो दोनों सदन का अलग अलग नाम है। एक का लोकसभा है और दूसरा का राज्यसभा है। लोकसभा में टोटल 545 सीट है और जो राज्यसभा है उसमें 245 सीट है। अभी सीट को जानिए। एंग्लो इंडियन उस सबको मारे गोली, उसको हम लोग पॉलिटी में देखेंगे और अभी एंग्लो इंडियन को डिस्कस करेंगे इसमें। तो उसके बाद हम लोग आता है विधानमंडल। तो विधानमंडल में भी उसमें भी 2 सदन है, ठीक है। 2 रूम है, कहिए सीधा बात, उसमें भी 2 रूम है। एक रूम में हम लोग का एक रूम में विधानसभा है और एक रूम में विधान परिषद, ठीक है। जो कि हम लोग का जो विधानसभा है उसमें टोटल 29 सीट है। 29 सीट है। देखिए, सीट कहने का मतलब उसको अभी सीट से ही जानिए, उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या सीट का मतलब क्या होता है, उसको अभी यहाँ क्लियर कर देंगे। विधानसभा में हम लोग का 29 सीट है और विधान परिषद में 6 सीट है। अब 6 यानी मिस्टेक होगा थोड़ा सा, 7 सीट है। तो उन 7 सीट को हम लोग उसको भी जानेंगे, लेकिन उसको पॉलिटी में जानेंगे। बस आप लोगों के ओवरव्यू दे दिए कि किसको तीसरा स्तंभ किसको बोला जाता है, चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है, संसद में कितना सदन होता है, विधानमंडल में कितना सदन होता है, इन सबको आप लोग जान गए। ठीक यही चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे झारखंड में, ठीक है। झारखंड का जो राज्य व्यवस्था है इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधा झारखंड को ही। तो देखिए, झारखंड का राज्य व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। तो झारखंड का राज्य व्यवस्था में ठीक जिस तरह से सेंट्रल लेवल में है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक उसी तरह से झारखंड का राज्य व्यवस्था में भी, यानी राज्य व्यवस्था में उसका भी 3 अंग है। कौन कौन सा अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों है। जब झारखंड का गठन हो गया तो झारखंड में भी प्रशासनिक पद्धति लागू किया गया। झारखंड में जब देखिए, झारखंड भी अलग हुआ बिहार से, तो झारखंड अलग हुआ तो अलग स्टेट बना, तो इसमें भी सारा चीज़ व्यवस्था होगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार झारखंड में प्रशासनिक पद्धति लागू किया गया, बनाया गया। तो ठीक इसी तरह से प्रशासनिक पद्धति के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका गठन किया गया। इन तीनों का गठन किया गया। उसके बाद चौथा जो हम लोग का है वो मीडिया है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि विधायिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है, उसके बाद तीसरा जो है हम लोग का न्यायपालिका का काम क्या है। तो विधायिका का काम क्या है? विधायिका काम करता क्या है? कानून बनाता है भाई, ठीक है। कानून बनाने का काम करता है विधायिका, उसको लागू करने का काम करता है कार्यपालिका। और उसको देखिए, अब न्यायपालिका आता है। न्यायपालिका का काम क्या है? उस विधायिका में यानी उस कानून में जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है और न्याय का काम करता है। दूर करने का और न्याय करने का काम करता है कौन? न्यायपालिका। ये हम लोग तीनों स्तंभ जान गए। अब देखिए, तीनों स्तंभ इसको इधर क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इधर चलाएंगे। देखिए, राज्य व्यवस्था, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये भारतीय मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब झारखंड में हम लोग आते हैं। झारखंड गठन के बाद भारतीय संविधान के अनुसार झारखंड में भी
झारखंड में भी शासन पद्धति लागू की गई। अब झारखंड राज्य सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाना है विधायिका का काम है, और कार्यपालिका का है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का है कानून लागू करने में होने वाली परेशानियों को दूर करना और न्याय करना। अब हम लोग आते हैं झारखंड में ही, संसद में कितना सीट है, कितना एलोकेट है, कहाँ कहाँ उसका अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है, और विधानमंडल में क्या है उसको देखते हैं। तो झारखंड में देखिए संसद में झारखंड का, इसमें भी देखिए झारखंड का कहने का मतलब कि जो संसद में इसका हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन है कुछ भाई, ठीक है, तो उसमें से हम लोग का 14 सीट है। देखिए दो सदन है, दोनों सदन में हम लोग दोनों सदन है, तो लोकसभा में 14 सीट है और हम लोग का राज्यसभा में 6 सीट है। हम लोग का 14 सीट और 6 सीट है। तो ये जो 14 सीट है इसमें भी सीट कैटेगरी किया गया है, ST SC और जनरल, ठीक है। ST में हम लोग का टोटल हम लोग का 5 सीट है, लोकसभा में टोटल 14 सीट है, उसमें से ST का जो है 5 सीट है और SC का 1 सीट है, और टोटल 8 जो सीट बचता है वो 8 सीट हम लोग का जनरल का है। अब देखिए ST मतलब हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, और SC मतलब होता है अनुसूचित जाति, और सामान्य वर्ग है हम लोग का ये 8। तो ये हम लोग का मेन संसद हो गया। संसद का क्लियर हो गया, संसद हो जाना चाहिए कि 2 सदन है, पहला हम लोग का लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 14 है और राज्यसभा में 6 है। उसके बाद ये लोकसभा में 14 सीट है, उसको कैटेगरी कर दी है 5, 1, 8 में, ठीक है। 5, 1, 8 याद रखेगा, मतलब रखिएगा जो भी करिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद विधानमंडल है भाई, तो विधानमंडल में भी 2 कमरा होगा, ठीक है। 2 कमरा कहने का मतलब 2 सदन है, ठीक है। तो पहला कमरा में क्या रहेगा पहला कमरा में विधानसभा है। पहला में जो पहला कमरा है उसका नाम है विधानसभा, और दूसरा कमरा है उसका नाम है विधान परिषद। तो हम लोग का विधान परिषद में कितना है, लड्डू, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब कहाँ होता है उसको हम लोग देखेंगे जब पॉलिटी देखेंगे उस समय। तो हम लोग का देखिए विधानसभा में टोटल हम लोग का 81 सीट है 81 सीट है, और उसमें एक और प्लस कीजिएगा एंग्लो इंडियन, तो टोटल हम लोग का पूरा हो जाता है 42 सीट। तो इस 42 सीट को भी कैटेगरी किया गया है। अब 42 सीट में ST SC जनरल का कितना है, तो ST का इसमें है 28 सीट, और SC का सीट है 9, ठीक है। SC का 9 सीट है, और हम लोग का 44 जो है जनरल का है। अब इसमें भी ST SC में कन्फ्यूज नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति का 28 सीट है, और अनुसूचित जाति का 9 सीट है, और सामान्य वर्ग का 44 सीट है। ये हम लोग क्लियर हो गया। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए ये जो एक दिख रहा है ना, ये एक, इसको देखिए ये होता क्या है, एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं। अब ये बताइए कि भारत में कौन शासन किया था भारत में, ठीक है। भारत में यूरोपीय ही थे, यूरोपीय आके यहाँ शासन किए, ठीक है। अब यूरोपीय यहाँ शासन किए, तो यूरोपीय जो लोग यहाँ थे, जो भी व्यक्ति थे, वो झारखंड के लोगों यानी लड़की लोग से शादी ब्याह कर लिए, ठीक है। अब शादी ब्याह कर लिए, अब ये लोग शादी हो गई, ठीक है शादी ब्याह हो गया। उसके बाद उन लोग का भी बच्चा हो गया, तो जो बच्चा अभी है उस बच्चा को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अब एंग्लो इंडियन मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, जो भी बच्चा है उसका पिता यूरोपीय है, ठीक है, उसका पिता यूरोपीय है, उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। अब जब हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग आज़ाद हो गए, और जब यूरोपियों को लाद के भगा दिए, ठीक है, यहाँ से, तो उस समय यूरोपीय सब यहाँ से भाग गए, भारत से सब भाग गए भारत से। तब जो लोग यहाँ अपने पत्नी को छोड़ रखा, पत्नी और जो भी अपना लड़का का जो भी लड़का है उसको छोड़ रखा, तो उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो आई होप आप लोगों को एंग्लो इंडियन का मतलब पता हो गया होगा, और इसका जो भी मिथ था क्लियर हो गया होगा। किसी को पूछते थे कि एंग्लो इंडियन कौन है, तो अंग्रेज है बोलता था, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो सबसे छोटा है चतरा, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन ऑप्शन में पश्चिमी सिंहभूम नहीं दिया रहता है, केवल सिंहभूम लिखा रहता है, ठीक है। तो उस सिंहभूम को ही ठीक मारिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फिर गोल मिलेगा। तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू हम लोग का जैसे CGL सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। तो इसको आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, राज व्यवस्था है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये मेरे अकॉर्डिंग। और जितना भी मेरे को लगा कि आ सकता है, और जो भी है राज व्यवस्था में एक एक चीज़ को बताया जाएगा।
और बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ बताने लायक कुछ है ही नहीं। बस आप लोग का दिमाग में बस रहता है कि नहीं भाई राज व्यवस्था पढ़ना है, फलाना पढ़ना है, जिला पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हेन तेन करके आप लोग दिमाग खराब अपना को मतलब माइंड वॉश अपने आप हो जाते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं होना है। राज व्यवस्था क्या है, कुछ है ही नहीं है राज व्यवस्था में। राज व्यवस्था 3-4 तो अंग है, उस तीनों 4 को डिफाइन करना है, इधर उधर लपेटना केवल है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा उसमें देखते रहना होगा, मसाला सब नमक मिर्च सब डालते रहना होगा, पानी वगैरह से छिड़कते रहना होगा, तब जाके क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। राज व्यवस्था तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं जो राज व्यवस्था है अब उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की ओर।